इसी बहुजन समाज के कुछ चालाक तेज फितना किस्म के लोग इकट्ठा होते थे। 10, 20, 50, 40 लोग एक दूसरे के गले में माला डाली और फोटो खिंचवाए और 364 दिन के लिए बाबा साहेब का चित्र और चरित्र दान ताले के अंदर बंद कर दिया। तो मैं ऐसी शख्सियत करने का मौका दे दिया, संसार का सर्वोत्तम संविधान दे दिया। ऐसे बाबा साहिब को भी पुनः नमन करना चाहूंगा। और इधर एक और शख्सियत का नाम लेना चाहूंगा पूरे विश्वास के साथ। मेरे से सीनियर बैठे हैं इधर मंच पर कि इस देश में 1984 से पहले भी बाबा साहिब का ये पोर्ट्रेट भी था, बाबा साहिब का संविधान भी था, उनके लिखे हुए वॉल्यूम भी थे, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें भी थी, और उनके ऊपर जो लोगों ने किताब लिखी वो भी थी। लेकिन बाबा साहिब का नाम लेने वाले लोग इतनी बड़ी तादाद में इस देश में न थे। हाँ, 14 अप्रैल वाले दिन इसी बहुजन समाज के कुछ चालाक तेज फितना किस्म के लोग इकट्ठा होते थे। 10, 20, 50, 40 लोग एक दूसरे के गले में माला डाली और फोटो खिंचवाए और 364 दिन के लिए बाबा साहेब का चित्र और चरित्र दान ताले के अंदर बंद कर दिया। तो मैं ऐसी शख्सियत को भी याद करना चाहूंगा जिसने बाबा साहेब को भारत ही भारत नहीं, जमाने की जमीन पर घर घर तक पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, संसार के सबसे ज्यादा मजबूत देश अमेरिका जैसे देश को यह लिखने के लिए मजबूर कर दिया कि द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऐसी शख्सियत मानवर काशीराम साहब को भी मैं नमन करना चाहूंगा। और साथियों, जैसा हमारा टॉपिक है इधर, मैं मंच पर जितने भी विद्वान मेरे एक शरीर वर्तमान वाले प्रस्थान कर गए हैं, कोई बात नहीं, मैं सभी को सम्मान देता हूं और आप लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप कम से कम अभी तक टिके तो हो। नहीं तो यहां तो न सुनने को राजी है, न सही दिशा में सुनाने को राजी है। जैसा आज का टॉपिक है, बड़ा विचित्र टॉपिक है। इस जमीन पर 2 तरह के कानून हैं। कानून ही आप लोग रोजाना देखते हो, मैं भी देखता हूं कोर्ट में। एक प्राकृतिक और एक मानवीय कानून है जो आदमी ने बनाया, और एक प्राकृतिक व्यवस्था का कानून है। लेकिन साथ में प्राकृतिक व्यवस्था के कानून में तो समानता है, लेकिन आदमी के द्वारा बनाए हुए कानून में समानता नहीं है। आप देखिएगा, सूर्य है, चांद है, हवा है, पानी है, वहां कोई भेदभाव नहीं है, समानता है। लेकिन मानव के बनाए हुए, आदमी के द्वारा बनाए हुए कानून में तो आजकल मेरे जजेस साहब भी सुन रहे हैं, 2 तो बैठी हैं एक्स और तीसरे भी होंगे, सिंह साहब बैठे हैं। आदमी के बनाए हुए कानून में आज 1860-61 की हम IPC और CRPC लिए फिर रहे हैं, और उसमें आजकल तो जाति भी लिखी जाती है। क्या तो समानता होगी? FIR में जाति जब लिखी जाए, मुकदमे में लिखी जाए, फिर तुम आदमी के द्वारा बनाए हुए कानून में कहीं समानता की बात ढूंढोगे, न्याय की बात ढूंढोगे? इसलिए साथियों, कहने में और करने में जो फर्क है, उस वास्तविकता को हम समझें। और चूंकि समय की पाबंदी
ऐसे नहीं है कि किसी ने बताया न हो। संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने भी बताया। उन्होंने कही नहीं समानता की बात कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अंग, छोट बड़े सब बसे, कह रहे दास प्रसन्न। क्या राजनीति की बात नहीं है? क्या बराबरी की बात नहीं है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं? सतगुरु कबीर ने तो उससे भी और आगे कह दी। उन्होंने तो एक दोहा बोलते थे कि चलती चाकी देख के गया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी कुछ बचा न कोई। तो उनके अपना ही औलाद कोई नहीं थी। कमाल नाम का कोई दत्तक पुत्र था उनका जो उनके साथ चलता था। जब एक इसी तरह के समझा रहे होंगे सतगुरु कबीर, तो जब उन्होंने ये दोहा बोला तभी वो कमाल टोक बैठा। कमाल ने कहा अब्बा तुम ठीक नहीं बोल रहे। सतगुरु कबीर भी चौकन्ने हो गए कि भाई क्या गलत बोला, क्या ठीक नहीं बोला। तब कमाल ने कहा कि चलती चाटी देख के कमाल हंसे फिटाए, जो म्यानी के संग रहे कभी न पीसा जाए। राजनीति का इतना बड़ा दस्तूर है ये कि जो आपका नेता है उसकी बात माने। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो और भी संदेश दिया कि नाव में नदियां डूबी जाए। अरे विद्वान लोगों, नदी में तो नाव डूबते हुए देखा गया है, लेकिन सतगुरु कबीर कह रहे हैं कि नाव में नदियां डूबी जाए। मतलब शब्द इधर इस मन से इस्तेमाल हो गए, इसलिए मैं कर रहा हूं कि मनवादी रूपी नाव में बहुजन रूपी नदी बस चले जा रही है। बस एक मिनट, सरोकार का आदमी तो कम से कम रिजर्वेशन तो होगा टाइम में। अब आप हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं चलिए समय भी ज्यादा नहीं लेते हैं, करते हैं बात। तो जब इतनी बात हमारे पुरखे समझा गए हों और बाबा साहेब के भी इतने बड़े बड़े वॉल्यूम पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस 2 लाइन की जिंदगी में, 2 लाइनों में उनकी पूरी जिंदगी समाहित हो जाती है। क्या है साहब कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है। चाहे बाल एसोसिएशन हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई और हो। यदि हमने सत्ता की बात जिस दिन सोच ली उसी दिन कल्याण हो जाएगा। अभी द्वारका कोर्ट का हुआ है चुनाव, मानवती एक भी नहीं जीत पाया। एक खड़ा था वो भी नहीं जीत पाया। तो जब हम इस चीज को देखते हैं और फिर उम्मीद करते हैं, अगर आप भेड़िया से भेड़िए उम्मीद करें कि ये मेरी सुरक्षा करेगा, तो नालायकी के अलावा और तो कुछ होगा नहीं। इसलिए मैं फिर और गंभीर गहरी बात में आपको ले चलता हूं। बड़ी 2 मिनट में बात सिंह साहब समाप्त कर दूंगा कि जिस देश में सीजेआई, आज चाहे वो कहीं कुछ भी बन गए हो, वो सीजेआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो कि संविधान खतरे में है, हालात खराब हैं देश के। तो मेरे विद्वान लोगों, भोले भाले चालाक लोगों, जरा सोचो, जब सीजेआई इस बात को कहता है तो फिर तुम समानता की बात सोच रहे हो, न्याय की बात सोच रहे हो। जब उसके साथ वो ऐसा महसूस कर रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तुम खेत के कौन से खेत की मूली हो साहब? अरे एक साधारण वकील ही तो है हम, सीनियर हो या जूनियर हो। इसलिए बात सोच समझ करके कदम उठाना होगा, फिर प्लानिंग करना होगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो मैं तो ऐसे मौके पर एक बात कह करके कि साथियों, जैसे आज देश उबल रहा है और सही कह दूं, नंगे शब्द कह दूं तो झुलस रहा है, ऐसे ही किसी
उसमें आग लगी थी, दरखत था, दरखत में दो पक्षी बैठे थे। तो जब वो झुलसन उनके पंखों तक भी पहुंचने लगी, लेकिन वो वहां से उड़े नहीं। तब आप जैसा विद्वान आदमी हो सकता है बात समझ लेते हो, आदमी की बात पक्षी समझ लेते हो, लेकिन सार गर्भित बात है। उसने कहा कि आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके बाद तुम क्यों जलते पक्षी हो जब पंख तुम्हारे पास। ये मेरे विद्वान लोगों, उन पक्षियों का दिमाग देखो, विवेक देखो। यद्यपि जमीन पर केवल मानव ही ऐसा है जिसके पास बुद्धि भी है और विवेक भी है। पक्षियों के पास विवेक नहीं है, बुद्धि तो है। आप मारो, बचने का प्रयास तो करेगा, लेकिन विवेक नहीं है, फैसला नहीं ले पाता किस दिशा में बचना है। तो पक्षी क्या कहते हैं, फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, बीट लखेरे पात, यही हमारा धर्म है कि जलें इसी के साथ। ये जो बाबा साहेब ने संविधान दिया, जिसकी आप व्याख्या करते चले आ रहे इतनी देर से, तो उस संविधान को, वही तो वो दरखत है। आज उसके कोई निकाल करके पेड़ जला देता है, ठीक है, आपने मुकदमा करवा दिया, अच्छी बात है, देशद्रोह भी हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन क्या उनकी गतिविधियां रुक जाएंगी? इसलिए साथियों, आप हमारे लोग नेता भी हैं। मैं तो नेता नहीं रहा जोशी साहब, मैं तो पंजाब मिश्रण का आदमी रहा हूं। पंजाब मिश्रण से पीएनबी के यहाँ पर और भी साथी बैठे थे जो आज एडवोकेट हैं। मेरी तो 2013 की एनरोलमेंट है और तभी से प्रैक्टिस में, कि जब हम इस बात को देखें तो एक बात कह करके और फिर मैं वकील साहब को सौंप दूंगी उनका अमानत। और वो भी आपने सुन रखा होगा, मेरा बोलने का लहजा अलग है, कि जैसे अब झुलस रहा है देश, ऐसी कहीं आग लगी थी। उस आग पर कोई आदमी बालू डाल रहा है, पानी डाल रहा है, कई लोग खड़े खड़े हंस रहे हैं। जैसे दिल्ली की झुग्गियों में आग लगती है ना, वही टाइम आ रहा है। ईंधनों में लगाते हैं आग, लगती नहीं है, लगाते हैं आग। तो तब जैसे आग लगी थी तो कोई बालू डाल करके बुझा रहा था, कोई पानी डाल करके, कुछ लोग हंस रहे थे खड़े खड़े। तो एक चिड़िया भी थी नजदीक में, वो जाए पानी जहां था वहां से चोंच भर के पानी लाए और उस पर डाल जाए। तो जो हंस रहे थे लोग, उनमें से कहता है, ए चिड़िया, तू अपनी औकात जानती है क्या? इस तेरे चोंच पर पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा, बड़ा सटीक जवाब दिया, माकूल जवाब दिया कि भाई ये तो मुझे नहीं पता कि मेरे चोंच पर पानी से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन इतना दावे के साथ कहती हूं कि जिस दिन भी इस अग्निकांड का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए भोले वाले विद्वान और चालाक लोगों, सही रास्ते पर जमीन पे आ जाओ, वोट तैयार करो, सत्ता बदलती है, उससे ये सारी चीज बदल जाएंगी। अपना ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।